क्या बोला था याद है आपको दोस्तों? ये नाडियाड वाला ग्रैंडसन वाले 200 करोड़ 300 करोड़ का पोस्टर दे देंगे, वर्डिक्ट आ जाएगा बॉक्स ऑफिस का एवरेज वाला, उसके बाद ये लोग चुप हो जाएंगे। वही हुआ है। अभी मेरे पास अपडेट था, 3 दिन पहले हाउसफुल का कलेक्शन हुआ था 202.24 करोड़ का नेट कलेक्शन। क्या इन्होंने अपडेट किया? नहीं किया। उसके बाद ऑलमोस्ट इस फिल्म ने 1.25 करोड़ के आसपास बिजनेस किया, यानी कि 203.5 करोड़ पे 3 दिनों में ये धीरे चल रही है लेकिन गई है। 203.25 शायद, ये 203.5 है, थोड़ा 25 लाख का इधर उधर होगा, मुझसे भी, मुझे माफ़ कर देना। वर्डिक्ट चेंज नहीं होने वाला है, अब नाडियाड वालों को भी पता है, लेकिन उसका काम नहीं बनता है कि क्योंकि जब आपकी फिल्म 30 दिन हुए हैं, 30 दिन सेलिब्रेट कर रहे हो आप फिल्म के, इतना लीक वीक हुआ फिल्म, भाई उसी में थोड़ा सा खुश भी तो हो जाओ कि इतना सब होने के बावजूद भी कम से कम तुमने एवरेज वर्डिक्ट लिया। थोड़ा सम्मान तो दो ऑडियंस को। 306 से लेके 307 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस भी हुआ है। एक पोस्टर तो कम से कम बनता है ना भाई, पर ये देंगे नहीं भाई, इनसे उम्मीद ना करना। तो हम देखते रहेंगे। देखो भाई, जब तक ट्रैक होता रहेगा कलेक्शन, मैं मेरी तरफ से कलेक्शन देने की कोशिश करूँगा। सैकनिल पे बिलीव करके कोई फ़ायदा नहीं है, और सैकनिल कुछ भी दिखाए क्या फ़र्क पड़ता है। तुम एक बात याद रखना, प्रोड्यूसर फिगर के अकॉर्डिंग मैं कंटिन्यू करेक्ट गया, या तुम लोग खुद विटनेस हो कि मैंने ना बढ़ा चढ़ा के बताया हाउसफुल को, ना कम बताया। कलेक्शन नहीं आया तो नहीं आया भी बोला है। कुछ दिन मैंने बोला था इससे बेटर होनी चाहिए थी, कुछ दिन मैं बोला कि मैंने जितना सोचा था उससे भी बेटर हुई। बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया, 200 का 250 नहीं बताया, ना ही 200 का 150 बताया। तुम लोग विटनेस हो, तो मेरे ट्रेसिंग पे, ट्रैकिंग पे अगर बिलीव करते हो तो उसके अकॉर्डिंग रहो। मैं आपको गलत न्यूज़ नहीं दूंगा। पर हाँ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नाडियाड वाला ग्रैंडसन पोस्टर देंगे, देखो भाई, उनका काम वहीं पे हो गया। एवरेज वर्डिक्ट आया, तुमको याद होगा स्काई फोर्स का एवरेज वर्डिक्ट आने के बाद उन्होंने भी पोस्टर देना बंद कर दिया था। फाइनल कलेक्शन वही काउंट हुआ था। लेकिन नाडियाड वाला ग्रैंडसन जो है, उनको ये भी अकल नहीं है कि बॉलीवुड मेंशन हो या बाकी चैनल से वो आपकी फिल्म को अभी भी ट्रैक कर रहे हैं। तुम्हारा काम बनता है कि थोड़े पोस्टर दे दो, जिससे होता क्या है, अब वर्डिक्ट नहीं चेंज होगा, उनको भी पता है, सबको पता है, हमको भी पता है, क्योंकि बजट के हिसाब से, वर्ल्ड वाइड वगैरह के हिसाब से ही ये वर्डिक्ट आया है। पर आया तो है आपके फेवर में वर्डिक्ट। आपका काम तो बनता है कि ऑडियंस को एक थैंकफुल, चलो मैसेज ना भेजो, ठीक है तुमने भेजा, थैंक यू फॉर लव एंड ऑल, चलो सब कुछ मानता हूँ, पर भाई एक थोड़ा सा एक बनता है ना। तो ये नहीं देने वाले भाई पोस्टर, मुझे नहीं लगता है। हालांकि मुझे लगा था और एक पोस्टर आएगा कम से कम। आज मंडे है, उम्मीद करते हैं कि क्या पता संडे तक का आ जाए कोई पोस्टर, पर पता नहीं आएगा यानी, क्योंकि 310 वर्ल्ड वाइड का पोस्टर ये देंगे ऐसा लगता नहीं है मुझे। आई थिंक दे आर सेटिस्फाई विथ, और क्या है, बाद में वो टैक्स भी तो भरना पड़ता है ना, तो इनको टैक्स बचाना भी होगा। अब सिंपल बात बोलता हूँ मैं तुमको, जब आपका वर्डिक्ट आ गया, मैंने पैसे लगाया मान के चलो, तो मैं अगले 10 करोड़ के लिए बेवजह एक्स्ट्रा टैक्स क्यों भरूँ? मेरे को अगर वर्डिक्ट मिल गया, तुम करते रहो ट्रैक, कलेक्शन तो आ रहा है, पर मैं दिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो जेब में जाएंगे ना मेरे। वैसे भी समझ में आ रहा है, क्योंकि वो तो काउंट ही नहीं हो रहे कि वो कैसे कहाँ गए पैसे। मेकर्स का तो काम है भाई, पोस्टर दे दिया ख़त्म। दुनिया के नज़र में वही है, जो आ रहे अभी वो तो जेब में जा रहे हैं ना। तो नाडियाड वाला तो वैसा ही करता है बहुत बार। तो आप उम्मीद मत करो, बट आपको सच में रियल ट्रू कलेक्शन चाहिए, ट्रैकिंग वाला जो मैं कर रहा हूँ, और गलत भी नहीं दूंगा मैं गारंटी देता हूँ आपको, बड़ा चढ़ा के भी नहीं बताऊंगा। पर ये भी दावे के साथ बोल सकता हूँ, वर्डिक्ट अब चेंज नहीं होने वाला ना। ये फिल्म 210 के ऊपर जाने वाली है, मतलब जो 212 का नेट कलेक्शन है हाउसफुल 4 का, वो भी नहीं क्रॉस करेगी। वो करने वाली होती तो नाडियाड वाला ग्रैंडसन बहुत प्राउडली इसको शेयर करते रहते। अब नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल है भाई, उतना मान लो। वर्डिक्ट अब एवरेज का एवरेज ही रहेगा, उसको आप सेमी हिट पकड़ लो, बट अब फिल्म आप एवरेज या सेमी हिट में सक्सेसफुल मान के चलिए। बट मतलब जो कि अब वर्डिक्ट ही आया है, तो अब कौन इसको फ्लॉप बोलेगा, रही बात। और बाकी हीट वगैरह तो वो होने ही नहीं वाली थी, वो मैं पहले भी बोला था, क्योंकि जब इतना लीक वीक फिल्म हो जाती है
फिल्म डायरेक्ट डाल दिया था इन लोगों ने यूट्यूब पे, तो क्या ही वो हिट होने वाली थी। हो सकती थी अगर ये लोग अपना ये संभालते। इन्होंने 2 बार अपनी फिल्मों को नहीं संभाला है भाई नाडियाडवाला ने। सिकंदर भी लीक हुई थी, ये भी लीक हुई थी, सोचो। अब बागी 4 वालों को तो भाई थोड़ा सा प्रेशर आया ही होगा पहले से, इनके ही हाथ में है बागी 4, कहीं वो लीक ना हो जाए। क्या करे भाई, पागल लोग ही है नाडियाडवाला। तो थैंक यू अक्षय फैंस। एक बात कहूँगा, अभिषेक फैन, रितेश फैन, सबको थैंक यू कि तुम लोगों ने ये लीक होने के बावजूद भी बहुत से ऐसे भी अक्षय के फैन जो घर पे ही देखते हैं और ब्लॉकबस्टर कमेंट में लिखते हैं। अक्षय की रियल फैन फॉलोइंग इतनी खतरनाक है ना सोशल मीडिया की भी, भाई उसकी सच बोल रहा हूँ, कोई भी फिल्म है ना उसकी 300 350 नेट के नीचे आ ही नहीं सकती उस लॉजिक से, इवन उससे भी ज़्यादा। पर वो मुझे पता है कितने दोगले फैन हैं भाई। जो लोग राम सेतु जैसी को सपोर्ट नहीं करते हैं उनसे मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ। पर जिन अक्षय फैंस ने सपोर्ट किया उनको थैंक्स ऑनेस्टी से। जिन लोगों ने चुपके से घर पे देख ली पायरेसी से, उनको तो भाई मैं एक ही बात कहूँगा, अपने आप को फैंस बोल के ना एक्टर की इंसल्ट मत करो। बस सीधा बोल दो नहीं है भाई फ़ैन, क्योंकि क्या है ना, ये दोगलापंथी नहीं चलती है। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, चलो अब वो ज्ञान वैन नहीं दूँगा, हो गया है अपना एवरेज है। और आज का भी कलेक्शन प्रोड्यूसर फिगर के अकॉर्डिंग दोस्तों, आज से प्रोड्यूसर फिगर के अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है अब 20 लाख से नीचे रहेगा प्रोड्यूसर फिगर भी, इसलिए ये लोग देने नहीं वाले। इस वाले वीक से 20-22 लाख से नीचे प्रोड्यूसर फिगर आएगा। सैकनील का भरोसा नहीं, वो 6-7 लाख ही दिखाएगा, इग्नोर देम एंड इट्स एवरेज।